राधे, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। जय विष्णु भगवान की जय। पुरानी कथाओं में आपका स्वागत है। पवित्र कथा संग्रह में आपका स्वागत है, जिसमें पुरानी कथाओं के बारे में आपके लिए शेयर किया जाता है। पुरानी कथाओं के अनुसार वृंदा तुलसी का पूर्व जन्म नामक एक पतिव्रता स्त्री के आत्मदाह के बाद उसकी राख से तुलसी का पौधा उपजा था, यानी उसकी जन्म हुआ था, उसकी उत्पत्ति हुई थी। जालंधर नामक कुछ लोग मान्यता है कि जालंधर नामक राक्षस की पत्नी वृंदा के पतिव्रत धर्म के नष्ट होने पर भगवान विष्णु ने उसे तुलसी का रूप धारण करने का वरदान दिया था। और कुछ पौराणिक मान्यताओं यानी शिव पुराण के अनुसार तुलसी का विवाह शंखचूड़ से हुआ था और उसी के पतिव्रता व्रत के कारण वह इतना शक्तिवान हो गया कि उसने देवताओं से युद्ध करने की ठान ली। और जब देवताओं से वह पराजित ना हो सका तो विष्णु भगवान ने उसे छल से तुलसी के साथ वृंदा के साथ छल किया, और जिससे कि अपमानित होकर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया और उसी राख से तुलसी के पौधे की उत्पत्ति हुई। तो आज हम जानेंगे कि तुलसी की उत्पत्ति कैसे हुई। तुलसी के पौधे की उत्पत्ति के बारे में एक कथा यह प्रचलित है कि एक समय शंखचूड़ नामक एक राक्षस था जो बहुत शक्तिशाली था और उसने देवताओं को पराजित करके उन पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया था। वह इतना शक्तिशाली इसलिए था क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा पूरी तरह से उसके प्रति समर्पित थी और वह वफादार भी थी। उसे उसकी पतिव्रता शक्ति से शक्ति प्राप्त होती थी। जब देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी तो उन्होंने शंखचूड़ से युद्ध करने का निर्णय लिया। हालांकि वृंदा की पत्नी के भक्ति के कारण वे उसे मार नहीं सकते थे, उसके अस्तित्व के कारण। उसी क्षण भगवान शिव ने अपनी लीला रची और उसने विष्णु को आदेश दिया कि वे वृंदा का शील भंग करें। तब भगवान विष्णु शिव के आदेश से शंखचूड़ का रूप धारण करके उसकी पत्नी वृंदा के सामने प्रकट हो गई और उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। जब वह अपने पति से पुनः विवाह करने की रस्म की तैयारी थी, या कह लीजिए कि वह उसके साथ संबंध बना रही थी ताकि उसे अधिक शक्ति मिल सके, तब भगवान विष्णु इससे जब उसने उसके साथ संबंध बनाया और तो उसका अस्तित्व भंग हो गया, यानी उसका शील भंग हो गया। तभी उसने अपनी अस्तित्व के प्रभाव से जान लिया कि यह कोई और है, और उसने जान लिया कि यह भगवान विष्णु है जिसने उसका शील भंग किया है। हालांकि जब उसे पता चला कि वे भगवान विष्णु थे, शंखचूड़ नहीं, तो उसने उन्हें पत्थर में परिवर्तित होने का श्राप दे दिया और भगवान विष्णु ने इस श्राप को स्वीकार किया और गंडकी नदी के पास शालिग्राम शिला का रूप धारण कर लिया। भगवान विष्णु ने जब उस सांप को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने भी वृंदा को वरदान दिया कि वह तुलसी के पौधे के रूप में अवतरित होगी और सबके द्वारा पूजी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि तुलसी के पत्तों के बिना भगवान विष्णु की कोई पूजा पूर्ण नहीं होती मानी जाएगी और उनका विवाह उनके पौधे के रूप में शालिग्राम से किया जाएगा। इसीलिए प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की एकादशी को अत्यंत श्रद्धापूर्वक यह दिवस मनाया जाता है, जिसमें तुलसी के साथ शालिग्राम का विवाह किया जाता है। तुलसी के पौधे को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और उसका विवाह शालिग्राम से करा दिया जाता है, जिसे भगवान विष्णु का एक रूप माना जाता है। यह भारत में विवाह के मौसम की शुरुआत का भी प्रतीक माना जाता है। इसी दिन से विवाह के रस्में शुरू हो जाती हैं, विवाह शुरू हो जाती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार तुलसी का विवाह जलंधर से हुआ था, जो कि भगवान शिव का ही पुत्र था, और भगवान की तीसरी आंख से समुद्र में उत्सर्जित अग्नि से उत्पन्न एक असुर था जिसका विवाह तुलसा जी से हुआ था। और भगवान विष्णु के वृंदा का शील भंग करने के कारण उसने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर के हो जाएं। तभी से शालिग्राम के रूप में भगवान विष्णु की पूजा की जाने लगी। तभी भगवान विष्णु ने
वृंदा को भी आश्वासन दिया, वरदान दिया था कि उनके बिना उनकी पूजा अधूरी है और उनका विवाह तुलसा मतलब शालिग्राम के साथ में कराया जाएगा। बिना तुलसा जी के उनकी पूजा अधूरी है। इसीलिए हिंदू परिवारों में जब तुलसा का विशेष महत्व माना जाता है। परिवारों में तुलसी का पौधा रखना बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि ये वास्तु दोष को दूर करता है। तुलसी के पौधे के लिए आदर्श स्थान आंगन का मध्य भाग होता है, जिसके चारों ओर तुलसी चौरा या तुलसी वृंदावन नामक पत्थर की संरचना बनाई गई हो, यानी कि तुलसी का पौधा लगाया गया हो। तो इसके लिए एक विशेष स्थान की योजना करनी चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार किसी मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार करते समय तुलसी के पौधे की टहनियों को चिता पर रखना भी शुभ माना जाता है, जिससे कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है और वे वैकुंठ में प्रवेश करते हैं, जो भगवान विष्णु का निवास स्थान है, और परलोक में उनके साथ वे एक हो जाते हैं। उन्हें भगवान विष्णु के चरणों में मुक्ति प्राप्त होती है, स्थान प्राप्त होता है। तो शैया पर पड़े हुए लोगों के मुंह में भी तुलसी दल या तुलसी का जल डाला जाता है, जिससे कि उनकी आत्मा को तुरंत मुक्ति मिल जाती है। वेद में भी तुलसी को अनेक औषधीय गुणों और खांसी, जुकाम, मलेरिया आदि कई रोगों में उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। इन्हीं गुणों के कारण यह और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि यह केवल एक पवित्र पौधा ही नहीं है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ सकारात्मक शांति और सुख का संचार भी होता है। यह व्यक्ति को समृद्धि प्रदान करती है, इसलिए इसे तुलसी का आदरपूर्वक पालन करना और नियमित रूप से इसकी पूजा करना आवश्यक है। इसलिए हमें प्रतिदिन तुलसी को जल देना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। संध्या समय एक दीपक हमें जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि यह लक्ष्मी का रूप माना जाता है। जिस घर में तुलसी का पौधा होता है वहाँ नेगेटिव शक्तियाँ अपने आप ही दूर हो जाती हैं। ऐसा भी माना जाता है कि तुलसी के पौधे की देखभाल करने और उसका सम्मान करने वाले व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी मिलता है। घर की महिलाओं को प्रतिदिन पौधे में पानी डालना चाहिए और उनके आसपास का वातावरण स्वच्छ रखना चाहिए। हिंदू परंपरा के अनुसार भी तुलसी की पूजा करते समय उनकी परिक्रमा करनी हमें अवश्य ही करनी चाहिए। तो ये हमने तुलसी के फायदे जाने, इसलिए तुलसी को पौधे को पवित्र माना जाता है और इसके हमें बहुत सारे फायदे भी हैं। तुलसी को वृंदा, वैष्णवी, हरिप्रिया और वृंदावन जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। पौधे का हर भाग शुभ माना जाता है, यहाँ तक कि जिस मिट्टी में यह उगती है उसे भी हमें पवित्र मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी देवी देवता तुलसी के पौधे के शेष भाग में निवास करते हैं, जबकि मध्य भाग में वेद और जड़ों में भगवान विष्णु में इसका स्थान होता है। तो यह एक तीर्थ स्थल के रूप में भी पूजा जाता है। तुलसी के दो प्रकार होते हैं, एक तो रामा तुलसी और एक श्यामा तुलसी, जो कि दोनों ही भगवान की प्रिय हैं। भगवान कृष्ण जो श्यामा तुलसी है वह भगवान कृष्ण के रंग से मिलती जुलती है, इसलिए इसे लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा है कि तुलसी के बिना मेरी पूजा अधूरी है। इसे भगवान विष्णु के साथ जोड़ा जाता है। तुलसी न केवल आध्यात्मिक रूप से बल्कि औषधीय दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, यह हमने जाना। इसे देवी का स्वरूप भी माना जाता है और हिंदू संस्कृति में इसका पूजन करना एक विशेष महत्व रखता है। तो इस प्रकार हमने तुलसी के पौधे के बारे में जाना कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई और किस कारण से इसको किस कारण से भगवान विष्णु का श्राप मिला और उनका विवाह किस प्रकार हुआ। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर करें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।